हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है शोध से संबंधित एमसीक्यू, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आपको कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सेट के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहला, ये उत्तराखंड सेट का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2012 में। ठीक है, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, रिवीजन वाली वीडियोस हैं ये। और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के सभी जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक पर वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। और ऊपर आई बटन जो दिया हुआ है उस पर भी क्लिक करके आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? किसके द्वारा जांची जाती है? तो क्वेश्चन का आंसर जो है पहले आप गेस करें कि क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। ठीक है, उसकी रिलेवेंस जो है वो कितनी है वर्तमान में, इससे ये पता चलता है कि शोध की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही नहीं आंसर है, मतलब जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये कथन जो है वो सही नहीं है कि शोध हमेशा जो है सुव्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो जो शोध होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत दिया हुआ इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अच्छे शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो सही जो आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क। ठीक है, एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कार्यों के निष्पादन का अध्ययन करना चाहता है तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नावली। प्रश्नावली जो विधि होती है जिसके द्वारा हम कुछ प्रश्न लेते हैं और सभी से उसके उत्तर जानते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग राय हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि जो है वो अनुसंधान में सबसे उपयुक्त होगी, यदि हमें जो कार्य करना है विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के ऊपर करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि द्वारा ज्ञान अर्जित करने में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता प्लस निगमन तर्कता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषित अनुसंधान निष्कर्षों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। ठीक है, दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें देखिए कथन दे रखे हैं, 4 कथन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं इसे। अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो पहला जो कथन है वो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह एक व्यवस्थित, तार्किक और
निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। तो ये भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 या कहें कि चौथा कथन जो है वो ये कहता है कि इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शोध प्रबंधन लेखन में शामिल है। ठीक है, क्या क्या इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक अच्छे शोध प्रबंधन लेखन में शामिल होता है, पहला कथन क्या कह रखा है कि विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियां, ये सही है। और दूसरा, संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, ये भी सही है। शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, ये भी सही है। और स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश, तो सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके सभी कथन जो हैं ये सही हैं। देखिए, जून 2015 का ये सवाल है। ठीक है ना, यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर प्याजे जिसे हम जिन प्याजे भी कहते हैं, ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अनुसंधान। ठीक है, मौलिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। किसको इंगित करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य परिकल्पना को। ठीक है, शून्य परिकल्पना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या कहें कि निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यकृत नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोध प्रारूप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो देखें, अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन, ये सही है। दूसरा, वर्तमान साहित्य की समीक्षा, ये भी सही है। प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, ये भी सही है। प्रारूप का पुनरीक्षण करना, तो ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है बताना है हमें। ठीक है, इसमें तो देखें, जैसे कि यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, तो ये तो सही है। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, ये भी सही है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये गलत है इसमें। ठीक है, ये जो है जांच एक सामूहिक, ये भी सही है। एक मिनट, ये वाला भी ठीक होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसमें से ये भी कथन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा है। तो ये बोल रहा है कि यह केवल वैकल्पिक क्वेश्चन ये, निम्न में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। ठीक है ना, परिकल्पना के बारे में पूछ रहा है, यानी हाइपोथेसिस। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये तो।
क्या एक चीज़, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है ना, ये गलत है। दूसरा यह है कि यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप के मूलभूत नियम है, मूलभूत नियम हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। छोटी कृतियों जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध की शीर्षक तिरछा करके लिखें, ये तो गलत हो जाएगा। लेखकों का के नाम उल्टा करके लिखें या अंतिम नाम पहले लिखें, ये सही है। आपने देखा होगा जितने भी लेख होते हैं, ठीक है ना, एपीए शैली में जो लिखे जाते हैं तो उसमें नाम का जो सरनेम होता है वो पहले आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल्स के शीर्षक तिरछा करके लिखें, ठीक है, तो ये भी सही माना जाएगा। और संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचयन करें, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस कल। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। ये एक प्रकार की रिवीजन सीरीज़ है। अगर आप लोग टॉपिक को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो अलग से बनाई गई है, वहाँ ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी पहली सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।